हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतली। वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस ईयर में ये एक पजल आया था, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 person A, B, C, D, E, F, G, H, I are designated on different posts in a company but not in the same order. The designation are CEO, CFO, CTO, CMO, VP, GM, AGM, DGM and manager. Total 9 posts. These designations are given in the decreasing order of seniority from CE to manager respectively. मतलब जो सीनियर मोस्ट होगा वो सीईओ, उससे हम स्टार्ट करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, जो जूनियर मोस्ट होगा उस पे आके हम रुक जाएंगे। जूनियर मोस्ट कौन बोला है यहाँ पे? मैनेजर रेस्पेक्टिवली बोला है, तो इसे हम नोट डाउन करेंगे। टोटल यहाँ पे 9%। पॉइंट्स देखते हैं। ऑड नंबर ऑफ पर्सन आर सीनियर टू बी। बी के ऊपर ऑड नंबर ऑफ पर्सन सीनियर होंगे, मतलब बी को हमें इवन नंबर पोजीशन पे लाना होगा। ऑड नंबर ऑफ पर्सन मतलब या तो बी के ऊपर 5 सीनियर होंगे, या फिर 3 लोग सीनियर होंगे, या फिर 7 लोग सीनियर हो सकते हैं। इसका मतलब समझ में आया? ऑड नंबर ऑफ पर्सन आर सीनियर टू बी। हमें बी को इस वाले पोजीशन पे बिठाना होगा। अब ऊपर की तरफ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर ऑफ पर्सन बी से सीनियर। और भी पॉसिबिलिटीज होंगे। बी एक बार यहां आएगा, ऊपर की तरफ देखिए 1 2 3 4 5 ऑड नंबर ऑफ पर्सन। और एक बार बी 6th पोजीशन पे आएगा, यहां ऊपर की तरफ 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ पर्सन। और एक बार 8th पोजीशन पे आएगा, यहां ऊपर की तरफ देखिए ऑड नंबर ऑफ पर्सन। अगर हम फर्स्ट नंबर पे या पे जूनियर मोस्ट पे अगर बी को लाते, ऊपर की तरफ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि ऑड नंबर नहीं हो रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 4 पर्सन आर इन बिटवीन बी एंड एच। बी एंड एच के बीच 4 लोग होंगे या फिर 4 पोस्ट होंगे। बी यहां यहां ऊपर की तरफ देखेंगे 1 2 3 4, यहां आएगा एच। इस वाले केस में बी यहां है, नीचे की तरफ देखिए 3 ही पोस्ट है, नहीं होगा, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा 1 2 3 4 एच यहां। इस वाले केस में ऊपर की तरफ देखिए 3 पोस्ट है, 1 2 3, नहीं होगा, नीचे की तरफ आना होगा 1 2 3 4 एच यहां आएगा। 4 पर्सन बोला है। बी यहां है, नीचे की तरफ आना होगा 1 2 3 4 एच यहां आएगा। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सी इज टू डेजिग्नेशन सीनियर टू एच। सी एच का सीनियर होगा एंड सी एंड एच के बीच 1 का गैप होगा। 2 डेजिग्नेशन बोला है। ये वाला पैटर्न होगा। फर्स्ट केस में देखते हैं, एच हमको मिला है, तो एच के रेस्पेक्टिव में हम सी को यहां बिठाएंगे 1 का गैप छोड़ के। इस वाले में एच टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठा है, लेकिन सी को एच के ऊपर जाना है, मतलब सी एच से सीनियर होगा, यहाँ पे नहीं हो सकता, तो ये कट गया। इस वाले में देखते हैं, एच नीचे है, 1 का गैप छोड़ के सी यहां आएगा।
इस वाले में एक का गैप छोड़ के C यहाँ आएगा, C 8 से सीनियर है। The number of person designated between B and C is 2 less than the number of person senior to E। इसका मतलब समझिए, E के ऊपर जितने पर्सन सीनियर होंगे उससे 2 माइनस करेंगे, करने से जितने पर्सन आएंगे या फिर जितने नंबर आएंगे उतने नंबर ऑफ पर्सन B एंड C के बीच डेजिग्नेटेड होंगे। मान लीजिए E के ऊपर 4 सीनियर है, तो उससे हम -2 करेंगे, क्या आएगा? B एंड C के बीच 2 डेजिग्नेटेड पर्सन। क्लियर हुआ इसका मतलब? अब इसको अगर हम घुमा के लिखें, B एंड C के बीच जितने पर्सन होंगे उसके साथ अगर हम 2 प्लस कर दें तो E के ऊपर कितने सीनियर होंगे ये हमें मिल जाएगा। क्लियर हुआ ये? अब देखिए, फर्स्ट केस में हमें B एंड C मिल रहा है, E नहीं मिल रहा, तो फिर हम ये वाले मेथड पे जाएंगे। B एंड C के बीच जितने पर्सन होंगे उसके साथ हम 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस करने से E के ऊपर सीनियर हमें मिल जाएंगे। यहाँ C यहाँ B, दोनों के बीच 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पर्सन, हम इसे यहाँ लिखते हैं। 6 + 2 करने से क्या आएगा? टोटल 8 पर्सन, मतलब E के ऊपर टोटल 8 सीनियर होंगे। तो फिर E को हमें यहाँ लाना होगा, बॉटम मोस्ट पोजिशन पे। ऊपर की तरफ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट केस में देखते हैं, B एंड C के बीच 2 पर्सन है, तो 2 + 2 कितना आएगा? 4, मतलब E के ऊपर टोटल 4 डेजिग्नेटेड पर्सन होंगे या फिर 4 सीनियर होंगे। 1 2 3 4, E यहाँ आएगा। इस वाले केस में B एंड C के बीच 2 पर्सन, +2 करेंगे, टोटल 4 पर्सन E के ऊपर होगा, मतलब E से सीनियर होगा। 1 2 3 4, E को यहाँ आना चाहिए लेकिन यहाँ पे C बैठा हुआ है, तो फिर ये वाला केस कट गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, A is for designation junior to G। G से नीचे होगा A एंड दोनों के बीच 1 2 3, A यहाँ आएगा, 3 का गैप होगा। सही है, इस वाले पैटर्न को हमें यहां बिठाना होगा। अब देखिए, G को अगर हम यहां बिठाएं 1 2 3, 3 का गैप छोड़ के A यहां आ सकता है। ओके, अगर थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ, G यहां आया 1 2 3, A को यहां आना चाहिए लेकिन यहाँ पे B बैठा हुआ है, तो फिर पहले में हमने G को जहां बिठाया था एंड A को बिठाया था वो वाला पोजीशन सही निकला। अब इस वाले पोजीशन को देखते हैं, ये तो कट गया, इस वाले में बिठाते हैं। अगर G को हम यहां बिठाएं 1 2 3 छोड़ के A को यहां आना चाहिए, नहीं हो रहा, E ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो फिर G का ये पोजीशन सही नहीं हुआ। नेक्स्ट G को अगर हम यहां बिठाएं 1 2 3, A यहां आ रहा है, पोजीशन क्लियर हुआ। अगर G को हम यहां बिठाते हैं इस वाले पोजीशन पे, तो 3 का गैप होता, 1 2 3, A को यहां आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे C ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो व्हाइट वाले में, व्हाइट कलर में जो G लिखा था वो उसका पोजीशन सही निकला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू G इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू F। इसका क्या मतलब हुआ? F के ऊपर जितने पर्सन सीनियर होंगे उसके साथ हमें +4 करना पड़ेगा। उसके साथ +4 करने से जितने पर्सन आएंगे, जितने नंबर ऑफ पर्सन आएंगे उतने ही नंबर ऑफ पर्सन G से जूनियर होगा। मान लीजिए F के ऊपर टोटल 2 पर्सन सीनियर है, 2 पर्सन, उसके साथ हमें +4 करना पड़ेगा। +4 करने से कितने पर्सन आए? टोटल 6 पर्सन। ये टोटल 6 पर्सन क्या होंगे?
जी के जूनियर होंगे। क्लियर हुआ? या फिर घुमा के हम ऐसे कह सकते हैं, अगर जी के जूनियर टोटल 6% हुए, जी से नीचे अगर टोटल 6% जूनियर हुए, तो उसके साथ हम -4 करेंगे। क्या आएगा? 2, जो कि एफ से एफ के ऊपर उतने परसेंट सीनियर होंगे। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला हमें मिल रहा है, कौन सा वाला पर्सन हमें यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे देखिए जी मिल रहा है, तो फिर हमें आसानी से एफ के ऊपर कितने परसेंट सीनियर होंगे मिल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट केस में जी यहाँ बैठा है, उसके नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7% जूनियर है, मतलब ये वाला केस जाएगा। टोटल 7 है, 7 - 4 3, तो एफ के ऊपर टोटल 3% सीनियर होंगे। 1 2 3 एफ यहाँ आएगा। क्लियर? इस वाले में देखते हैं, जी के नीचे 1 2 3 4 5 6 7, जी के नीचे टोटल 7% जूनियर है, मतलब -4 करेंगे, 3% सीनियर होंगे एफ से। देखते हैं 1 2 3, एफ को यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बी बैठा हुआ है, इसलिए ये वाला केस भी कट गया, ये सही जा रहा है। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, डी इज नॉट असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मतलब डी एजीएम के पोस्ट पे नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 ही पोस्ट खाली है, वीपी एंड एजीएम, तो एजीएम पे डी नहीं जाएगा, तो डी जाएगा वीपी पे, और कौन बाकी रह गया? आई, आई जाएगा एजीएम पे। देखिए क्लियर हुआ? सी जी एच एफ डी ए आई बी, लास्ट में आएगा ई, ये वाला फ्रेज। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। The number of person junior to I is same as the number of person senior to dash. जितने नंबर ऑफ पर्सन आई से जूनियर होंगे, उतने ही सेम उतने ही नंबर ऑफ पर्सन किस से सीनियर होंगे। पहले हम आई को देखेंगे, आई यहाँ है, आई से नीचे कितने जूनियर है? 1 2, टोटल 2, मतलब 2 ही पर्सन किसी एक से सीनियर होगा। किससे होगा? 1 2 8, सेम हुआ। आई से नीचे जितने पर्सन जूनियर है, 8 से ऊपर उतने ही पर्सन सीनियर है। आंसर विल बी ऑप्शन बी। Which of the following statement is correct? F is designated as Chief Technical Officer. F कहाँ है? यहाँ। वो कौन से डेजिग्नेशन पे है? CMO, तो फिर ये गलत हुआ। लेस देन 4 पर्सन आर बिटवीन जी एंड बी, जी एंड बी के बीच 4 से कम लोग डेजिग्नेटेड है। जी यहाँ है, बी यहाँ है, इस वाले 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 लोग आ रहे हैं, तो फिर ये भी गलत हुआ। A is immediate junior to D, A is immediate junior to D, हाँ ये सही निकला, इमीडिएट जूनियर है ए, ये सही है, ऑप्शन सी। Which of the following pair of designation and person are correct? Assistant General Manager I, देखिए एजीएम के पोस्ट पे है, तो फिर ये सही गया। वाइस प्रेसिडेंट डी, डी वीपी, सही हुआ। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एफ, एफ सही गया। मैनेजर ई, ई मैनेजर, ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन ई। Among which pair of person first person is 3 designation senior to second person? फर्स्ट पर्सन जो होगा
वो 3 डेजिग्नेशन सीनियर टू सेकंड पर्सन, मतलब दोनों के बीच 2 का गैप होगा। सेकंड पर्सन 2 का गैप। फर्स्ट में देखते हैं जी एंड ए। जी यहाँ है, ए यहाँ है, इन दोनों के बीच 3 का गैप है, तो ये नहीं हुआ। सी एंड आई, सी यहाँ है, आई यहाँ है, इन दोनों के बीच 4 का गैप, ये भी नहीं हुआ। एच एंड ए, एच एंड ए एकदम इमीडिएट है, ये भी नहीं हुआ। डी एंड बी, डी यहाँ है, बी यहाँ है, इन दोनों के बीच देखिए 2 का गैप। डी इज 3 डेजिग्नेशन, फर्स्ट पर्सन हो रहा है डी, सेकंड पर्सन बी, एंड डी इज 3 डेजिग्नेशन सीनियर टू बी, तब ऑप्शन डी इज करेक्ट। Who among the following is 2 designation junior to I? I के 2 designation junior कौन है? I यहाँ है, इसके 2 designation 1 2 E, मतलब E एंड I के बीच 1 का गैप होगा, 2 designation बोला है, ऑप्शन बी। आई होप आज का पजल आपको क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। And thank you everyone, thank you for watching this video.